प्रेम, दया, इंसाफ और आपसी भाईचारे का पैगाम देने के लिए गुरु नानक देव जी अपने संगीतकार संगीत मुसलमान रवादी मर्दाने को साथ लेकर अपने लंबे सफर के लिए रवाना हुए। वो सफर 4 उदासियों के नाम से जाने जाते हैं। गुरु नानक उन उदासियों के दौरान मक्का शरीफ भी गए। मक्का में नानक सो रहे थे और उनके पांव काबा की तरफ देखकर किसी ने गुस्से में कहा, तुमने खुदा के घर की तरफ पांव क्यों पसारे? मेरे उतर कर दो बाबा के आजिया शुभ अमदादों रोई बाबा के आजिया गल जगन्नाथपुरी के मंदिर में शाम की आरती का वक्त था और नानक मंदिर के बाहर तारों भरे आसमान के नीचे खड़े थे। जब आरती खत्म हुई तो पुजारी से पूछा, खत्म हो गई तेरी आरती? मेरे प्रभु की आरती कभी खत्म नहीं होती, वो हर समय हर जगह चलती रहती है। ये सारा गगन उसकी आरती का थाल है, उसमें चांद सूरज चिरागों की तरह रोशन है। ये सारा ब्रह्मांड मेरे प्रभु का मंदिर है। अलग अलग भेष, धर्म और जातियों में बटी मानवता को भाईचारे और प्रेम की रोशनी बांटते गुरु नानक जी ने अपनी रची हुई और जमा की हुई वाणी की पोथी भाई लैना जी के सामने रखी, शीश निभाया और गुरु गद्दी सौंप दी और भाई लैना से गुरु अंगद बना दिया।
साहब बसा के धर्म प्रचार का एक नया केंद्र स्थापित किया और गुरुमुखी अक्षरों के इस्तेमाल की रवायत शुरू की। तीसरे गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल बसाया और बढ़ती हुई सिख संगतों को सत्यता दिया। उनकी मिल बैठकर एक साथ लंगर भोजन करने की प्रथा को बढ़ावा दिया। गुरु अमरदास जी ने समाज में औरतों के रुतबे को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश की। विधवा विवाह की प्रेरणा दी और सती रिवाज का खंडन किया। चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने नया नगर बसाया जो चक रामदास कहलाता था, जिसे अब हम श्री अमृतसर के नाम से जानते हैं। श्री गुरु रामदास जी ने यहाँ सरोवर की खुदवाई भी कराई। गुरु रामदास जी ने 30 रागों में वाणी की रचना की। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर सरोवर के बीच दरबार साहब की बुनियाद डाली और उसकी बुनियाद का पत्थर मुसलमान सूफी मियां मीर से रखवाया और आपसी मिल्लत और प्रेम का संदेश दिया। सब धर्मों को आपसी इज्जत और सत्कार का सलूक करने का आदर्श दिया। आज श्री दरबार साहब इलाही सुंदरता का मुजस्समा है, रूहानी शांति का चश्मा है। हर पल राग वाणी से गूंजता है। बीच सरोवर एक अनोखा मौजूद है, श्री दरबार साहब। नहीं श्री गुरु अर्जुन देव जी ने ही श्री गुरु ग्रंथ साहब की इब्तिदा की। इस मुकद्दस ग्रंथ में अपने समेत 5 गुरु साहिबान की वाणी के अलावा अलग अलग धर्मों, जातियों और कई इलाकों से जुड़े हुए संतों और सूफियों की वाणी भी शामिल की। अब कर्म मिल के बैठे हर जात मिल रही है, नायाब नाम थे नायबात मिल रही है। निरंतर पूजे करतार करुणा धारी, कितने लक्ष्मी रंजन कितने कृष्ण मुरारी, कितने जाति याद कूड़ी, कितने शेख दाम मुसल्ला, कितने राम राम होवे, कितने होवे अल्लाह अल्लाह, कितने राम राम होवे, कितने होवे अल्लाह
ये मुकद्दस ग्रंथ 1604 ईस्वी में श्री दरबार साहब के अंदर पहली बार प्रकाश हुआ। एक तरफ पूरी कायनात, तमाम खल्कत और सब धर्मों को प्यार का पैगाम देने वाला ये नूर, और दूसरी तरफ बादशाह जहांगीर। उससे और उसके तासुबी सलाहकारों से ये रोज बरोज फैलती हुई रोशनी बर्दाश्त न हुई। जहांगीर ने अपने मीर बख्श मुर्तजा खान को हुक्म दिया कि वो गुरु अर्जुन देव को या तो इस्लाम कबूल करवाए और या उनकी हस्ती मिटा दे। तपते तवे तपती रेत, उबलती गेंद मुर्तजा खान ने गुरु अर्जुन देव को ऐसी ऐसी अजियतें दी कि मियां मीर तड़प उठा। और गुरु अर्जुन देव जी के लबों पर सिर्फ यही बोलते, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मान। हर पल यही बोल बोलते और अनहोनी अजियतें सहते श्री गुरु अर्जुन देव शहीद हो गए। सूरज किरण मिले, जलता जल हुआ, ज्योति ज्योत रही, सच, प्रेम और साझे भाईचारे को सदियों के लिए रोशन करने वाले गुरु अर्जुन देव जी को इतिहास शहीदों का सरताज कह के याद करता है। छठी पातशाही श्री गुरु हरगोविंद जी ने मीरी और पीरी दो तलवारें धारण की। रूहानी रहबरी का निशान था पीरी की तलवार, और सियासी ऐतिहासिक सूझ और शक्ति का निशान था मीरी की तलवार। शांति के सरोवर श्री गुरु अर्जुन देव जी पानी की तरह शीतल रहे, पर उनके चाहने वालों के दिलों में अपने गुरु को दी गई अजियतें अंगारों की तरह भड़कती रही। उसकी तपिश में लोहा पिघलने लगा, तलवारें बनने लगी। गुरु दरबार में घोड़ों और बंदूकों के चढ़ावे चढ़ने लगे। नत्था और अब्दुल्ला काडी बहादुर योद्धाओं की दास्तानें गाने लगे। गुरु हरगोविंद जी ने सिखों को संत सिपाही बनने का हुक्म दिया और घुड़सवारों की फौज खड़ी कर दी। सिख दुनियावी बादशाहों से बेपरवाह और बागी हो गए। उन्होंने अपने गुरु को दोनों जहान का बादशाह मान लिया। बाबर की जहांगीर, इथे बाड़ी खेत नुखाम दी, इथे दिल के मियां मीर। अज शाही जुल्म के सामने वो साडी लिश्क उठी शमशीर, वो साडा दीन दुनिया पातशाह, साडा सतगुर मीर ते पीर, साडा सतगुर मीर ते पीर, साडा सतगुर मीर ते पीर।
मेरे की कल्पना को अमली रूप देने के लिए गुरु हरगोविंद जी ने श्री दरबार साहिब के सामने श्री अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इसी दौरान शाही फौजों ने कई बार गुरु दरबार पर भारी से भारी फौजें लेकर चढ़ाई की। पर हर बार उन्हें हार खा के लौट जाना पड़ा। सातवीं पातशाही श्री गुरु हरराय जी कुदरत और वातावरण की तरफ बड़े संवेदनशील इंसान थे। गरीबों के लिए उनके मन में बहुत हमदर्दी थी। लंगर के वक्त उन्होंने नगारा बजाने की प्रथा चलाई ताकि कोई भूखा प्यासा अगर सुनता हो तो आके लंगर में शामिल हो। हिंद में बदल गए तोड़ते औरंगजेब तख्त नशीन होया शाहाते फकीरान जोड़ के रिश्ता और भी हुणता संगीन होया। जब औरंगजेब तख्त पर बैठा तो उसने श्री गुरु हरराय जी को दिल्ली बुलवा भेजा। गुरु हरराय जी ने अपने बड़े बेटे राम राय को अपना नुमाइंदा बनाकर भेज दिया। औरंगजेब ने गुरु ग्रंथ साहब की एक सत्र पर एतराज किया था। राम राय ने सत्र का एक लफ्ज बदल दिया। अपने बेटे की इस इखलाकी बुजदिली की वजह से गुरु हरराय जी ने उन्हें बेदखल करके गुरुगद्दी अपने छोटे बेटे श्री हरकृष्ण जी को सौंप दी। रहम और इंसानियत के सरापा श्री हरकृष्ण जी तब दिल्ली में थे जब शहर में चेचक की वबा फैल गई। सिख संगत समेत मरीजों की सेवा करते हुए गुरु हरकृष्ण जी खुद बीमार हो गए और कुछ ही दिनों में नूर समा गया। ज्योति जोत समाने के समय उनके लबों पर दो ही शब्द थे, बाबा मकाले। इन दो लफ्जों का मकसद था नवे गुरु तेग बहादुर इस वक्त बकाले में है। और जब ये दो अल्फाज बकाले पहुंचे तो 22 ढोंगी गुरु बन के बैठे। और गुरु तेग बहादुर अपनी कुटिया में शांति से बैठे प्रभु के ध्यान में मगन रहे। उधर पंजाब के मशहूर सौदागर मक्खन शाह लुभाना की कश्ती दरिया के भवन में डावाडोल हो रही थी। उसने गुरु का ध्यान किया और 500 मोहन की मन्नत मांगी।
और उसकी कश्ती सही सलामत किनारे आ गई। अपनी मन्नत चुकाने के लिए वो बकाले पहुंचा तो 22 गुरु देखकर हैरान रह गया। उसने सोच लिया सिर्फ 5-5 मोहरें वो हर गुरु के सामने रखेगा। जब गुरु तेग बहादुर के सामने 5 मोहरें रख के माथा देगा तो गुरु जी हंस के बोले, मक्खन शाह, व्यापार इस तरह नहीं चलते। तेरा इकरार तो 500 मोहरों का था। ये सुनते ही मक्खन शाह खुशी से बावला हो गया, छत पे चढ़ के गाने लगा। नवी पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी जब पूरब की यात्रा को निकले तो अपने परिवार को पटना साहब छोड़ के आसाम की यात्रा को निकल गए। उसी सफर के दौरान उन्हें खबर मिली कि माता गुजरी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम गोविंद रखा गया। बड़े हो रहे थे तो सारा परिवार आनंदपुर साहब आकर बस गया। गोविंद जी ने यही शास्त्रों और शस्त्रों की तालीम हासिल की। संस्कृत, फारसी, पंजाबी भाषा का ज्ञान पाया। घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार के कपड़ों में माहिर हुए। ये वही वक्त था जब दिल्ली के तख्त पर बैठा औरंगजेब जुल्म जबर से सारे हिंदुस्तान को अपने दीन में रंग देना चाहता था। सन 1675 गोविंद जी 9 वर्ष के थे जब गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में कुछ कश्मीरी पंडित आकर हाजिर हुए, जिनके माथे से तिलक जबरदस्ती मिटाए जा रहे थे, जिनके जनेऊ उतरवाए जा रहे थे। उनकी दर्द भरी कैफियत सुनकर श्री गुरु तेग बहादुर अभी खामोश ही थे कि बाल गोविंद बोले, गुरु पिता एक अर्ज अज बारिक तेरा करे, तुद बिन कौन जो जिंददा दीवा बाल करे। चुल्लड़ लख अनेरिया कहर दी कौन बगे, तेरे सच बलिदान का जुग जुग दीप जले। बाल गोविंद को प्यार भरी तसल्ली देकर गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों से कहा, हे दुखियारे हृदयो ना हो अमुगी, हाकम नू जाके देओ तेगल नाल यकीन। तेग बहादुर मन लवे जेकर तेरी, सारा हिंद ही अपना बदल लवेगा। गुरु तेग बहादुर जी इंसानी कदरों और इंसाफ
और सब धर्मों की रक्षा के लिए बलिदान देने दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। उन्हें गिरफ्तार करके इस्लाम कबूल कराने के लिए तरह तरह के लालच दिए गए, धमकियां दी। जब कोई पेश न चली तो दिल्ली के चांदनी चौक में उनकी आंखों के सामने उनके प्यारे सिखों को संगीन नसीहतें देकर शहीद किया गया कि शायद गुरु का दिल दहल जाए। भाई मतीदास को आरे से चीरा गया। भाई सतीदास को जिंदा आग में जला दिया गया। भाई दयाला जी को देग में उबाला गया। औरंगजेब और उसकी मुगलिया सल्तनत जब गुरु जी को इस्लाम कबूल करवाने में नाकाम रही तो औरंगजेब ने हुक्म दिया, इनका सर कलम कर दिया जाए और खबरदार कोई इस सर और धड़ को जमीन से उठाने की जरूरत न करे। करना सके जुदा कर देना लो कर गए बुरा नसीब जुदा इस जमी से तैसरा मच गई हाहाकार धरती माने चुमते आख्या मैं बलिदान आख्या मैं बलिदान आख्या मैं बलिदान देख बहादुर के चलक पयो जगत में शोक है सब जग भयो जय 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 सुरतो जय 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 सुरतो जय 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 सुरतो। शाही हुक्म की परवाह न करते हुए एक बंजारे सिख लखी शाह ने हौसला दिखाया और गुरु साहब की देह को अपनी बैलगाड़ी में डाल के अपने गांव ले गया और देह के संस्कार करने के लिए अपने घर को आग लगा दी। भाई जैसा ने गुरु जी के शीश को अपनी बुक्कल में डाला और आंधी तूफान को पीछे छोड़ते हुए आनंदपुर साहब गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंचा और गुरु जी का शीश अर्पित किया। रंगरेटा गुरु का बेटा, ये कह के दसम पातशाह ने भाई चेता को गले लगा लिया और शीश का संस्कार किया। गुरु पिता की शहादत दसम पातशाह की आंखों को ऐसी नमी और लौ दे गई कि उन्होंने आने वाले समय को अनंत काल तक निहार किया। आगे आने वाले वक्तों के लिए अपने सिखों को जुल्म और जबर से टकराने के लिए हर वक्त तैयार रहने का हुक्म दिया। फिर आया 1699 की बैसाखी का वो ऐतिहासिक दिन। हाथ में नंगी तलवार उठाकर हिंदुस्तान की चारों दिशाओं से आई संगत से सर देने की मांग की। 5 सरफरोशों ने अपने सर गुरु को पेश किए। उन्हें दसम पातशाह ने खंडे बाटे का अमृत चखाया, गले से लगाया और गुरु का प्यारा कहा और फिर उन्हीं 5 प्यारों से खुद अमृत चखते गुरु शिष्य की अनोखी मिसाल कायम की। अलग अलग जगहों से आए, अलग अलग जातों से जुड़े उस बेपनाह विशाल संख्या को एक ही बाटे से अमृत चखाया। सदियों से चले जात पात के श्राप को
एक ही पल में मिटा दिया और खालसा पंथ की बुनियाद डाली। उन्हें एक नया भेज दिया और इलाही फौज कहा, अकाल पुरख की सच, प्रेम और बढ़ते हुए इस बेखौफ काफिले को देखकर जुल्म सहते हुए लोगों में आस और उम्मीद की एक नई लहर दौड़ी। मगर मुगल सल्तनत, पहाड़ी राजे और ऊंची जात वालों को यह अनोखा पंथ चुभने लगा। खालसे के वजूद को मिटाने की तरकीबें सोचने लगे तो गरज और मगरूर ताकतें सर जोड़ते बैठ गई। हर तरफ जुल्म का तूफान जमा होने लगा। सच और आत्मसम्मान की लौ को बुझाने के लिए बार बार जुल्म और बेइंसाफी की आंधियां उठी। पहाड़ी राजाओं और मुगल सल्तनत की फौजों ने बार हमले किए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं के गुरु के कौल के मुताबिक खालसा की मिसाल बहादुरी के साथ लड़ा। बेकसों मजबूरों के हमदर्द गुरु गोविंद सिंह ने खुदाई हुक्म के मुताबिक दुनिया में हक और इंसाफ की हुकूमत कायम करने के लिए अपने पूरे खानदान की कुर्बानी दे दी। तारीख में ऐसी और कोई मिसाल नहीं मिलती। चमकौर की गढ़ी में अपने लाडले साहबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह को खुद शहीदी दस्तार बांधकर शहादत के लिए भेज दिया। एक भारी लश्कर का मुकाबला करते हुए गुरु के लाल मैदान जंग में शहीद हो गए। सूबा सरहंद के वजीर खान ने माता गुजरी और छोटे दोनों साहबजादों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डराया भी, लालच भी किए ताकि वो अपना धर्म छोड़ दें, मगर वो अपने विश्वास से मिले नहीं। 7 साल के साहबजादे फतेह सिंह और 9 साल के साहबजादे जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उन मासूमों की शहादत की खबर सुनकर माता गुजरी ने प्राण त्याग दिए। माता, पिता और चारों बेटों की कुर्बानी देकर भी माछीवाड़े के जंगल में अकेले बैठे गुरु गोविंद सिंह जी के लबों पर अकाल पुरख के लिए वही प्रेम के बोल थे।
प्यारे नु हाल बुरी दादा है। बादशाह ने फारसी में औरंगजेब के नाम सफरनामा लिखा। उसमें उन्होंने औरंगजेब को उसके गुनाहों का एहसास दिलाया। सफरनामा खालसा पंथ की इखलाकी फतेह का ऐलान है। तलवंडी साहबों, दमदमा साहब, माता सुंदरी और गुरु गोविंद सिंह जब मिले तो उन्होंने पूछा गुरु जी से, वो चांद से 4 बेटों में से एक भी नजर नहीं आ रहा, कहाँ छोड़ा है उन्हें? एक लम्हे के लिए जमीन आसमान कांप गए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के जवाब ने गिरते आसमान को थाम लिया। उनके जवाब में उनके सारे जीवन का इतिहास और खालसा पंथ पर विश्वास झलकता है। भरे दीवान में संगीत की तरफ इशारा करके बोले, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुख चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। दमदमा साहब में गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की मुकम्मल बीड़ी तैयार की। भाई मणि सिंह और दूसरे लिखारियों से उस बीड़ी के उतारे तैयार करवाए और दक्षिण की तरफ रवाना हो गए। जब नांदेड़ पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक योद्धा से हुई। माधोदास अब बैरागी बन चुका था। दसम पातशाह की शख्सियत और उनके कलाम ने माधोदास की जिंदगी ही बदल दी। गुरु जी ने कहा, माधो, तेरा ये शांत पाक आश्रम किस काम का, जब तेरी मातृभूमि पर मजलूमों के खून की नदियां बह रही हो। उठ, तलवार उठा और उन मजलूमों का आसरा बन। गुरु जी ने अमृत चखाकर उसे माधो बैरागी से बंदा बहादुर बना दिया और जुल्म के खिलाफ जंग को जारी रखने के लिए पंजाब रवाना कर दिया।
नांदेड़ साहब की धरती ने वो ऐतिहासिक दिन भी देखा है जब इलाही नूर में समा जाने से कुछ दिन पहले तमाम संगत के सामने श्री गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेककर उन्हें गुरु की गद्दी अर्पित की। और संगत को हुक्म दिया आने वाले युगों में गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु होंगे। जो भी गुरु का दीदार करेगा वो गुरुओं की इस वाणी में ही करेगा। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी से रोशनी लेकर जो भी फैसले होंगे वो फैसला गुरु जी का होगा। आज्ञा कई अगर की कभी चलाओ पंथ, तब सिखन को हुक्म है गुरु बोले गुरु ग्रंथ जी मानो तब गुरा की जो सदगुण हो चाहे खोज शब्द मिलने राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा पीरे न को पार होए